तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं जो तूने अब तक सहायता की है। तेरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु है ऐसा कोई बोल नहीं सकता। और तेरा वचन यूं कहता है कि अ वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन सेटिंग्स ऑफ सिल्वर। प्रभु जी, मेरी विशेष प्रार्थना है कि जब ये शब्द मैं बोलने जा रहा हूं प्रभु, वो सही शब्द होने दे जैसे सोने के सेब चांदी के प्लेट में हो। हर एक व्यक्ति को तेरा वचन छू ले और प्रभु को तू स्पर्श कर और एक जीवन में बदलाव, सोच विचार परिवर्तन, बदलाव आने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो ये आने वाला जो साल है 2023, उसके लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है वो हम देखेंगे। तो मैं ये जो आने वाला साल है, ये आने वाला साल है ईयर ऑफ गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर की भलाई का वर्ष है। तो आइए वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन है भजन संहिता 31, 19 और 20। भजन संहिता 31, उसमें से 19 और 20 दो वचन मैं पढ़ूंगा अभी। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। और 20वां वचन, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। मैंने आगे वचन पढ़ा 31, भजन संहिता 31, 19 और 20। और एक वचन हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 12। यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय और 12वां वचन। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टट का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांधकर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। मैंने वचन पढ़ा 31:12 यिर्मयाह की किताब से। तो देखिए, ये साल जो है, ये साल ईयर ऑफ गॉड्स गुडनेस, उसका अर्थ परमेश्वर की भलाई आप इस साल में देखोगे। कोई आमीन बोलेगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने कहा आप परमेश्वर की भलाई को इस साल में देखेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, नए साल में कैसा प्रवेश करना चाहिए, ये हमारे भाई अनिल और ब्रदर मिरांडे ने पहले ही आपको बताया है। तो इसलिए मैं वो चीज छोड़ के कुछ और बात आपको बताऊंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन 4थे अध्याय में लिखा है, पॉन्डर द पाथ ऑफ द फीट। बाइबल कहती है कि तेरे पैरों ने जिस मार्ग में से तेरे पैर गए हैं, जिस रास्ते में से तू गुजर गया है, उसके ऊपर तू विचार कर। पॉन्डर द पाथ ऑफ द फीट। 2022 अभी कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। इस साल में आप कौन से रास्ते से गए, कहां से गुजरे, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। कभी अच्छे दिन थे, कभी बुरे दिन थे, कभी खुशी थी, कभी गम था। बाइबल कहती है उसके ऊपर मनन करो, उसके ऊपर विचार करो। हालेलुया। जो अच्छी चीजें हैं, जो भली चीजें हैं, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, शांति दी है, कई भली चीजें आपके लिए की है। आपका परिवार टूटने के कगार पर था, परमेश्वर ने उसको स्थिर किया है। तो अच्छी चीजों को कभी मत भूलना। परंतु जो बीती हुई बातें हैं, जो लोगों ने आपको तकलीफ दी है, जो झगड़े लोगों ने किया आपके साथ, जो आपके साथ अनरीजनेबल व्यवहार किया है, परमेश्वर का वचन कहता है इस सारी बातों को आप भूलकर
निशाने की ओर, प्रेषित पौलुस कहता है, इन सब चीजों को भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं और यही एक काम मैं करता हूं। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि दो काम मैं करता हूं। दिस वन थिंग आई डू ब्रदर, फॉरगेटिंग व्हाट इज लाइंग बिहाइंड। जो पीछे बीती हुई बातें हैं, जो पीछे बीती हुई बातें हैं, उन चीजें जो बुरी बातें हैं, जो अपयश है, जो परमेश्वर से नहीं थी, जो लोगों ने तकलीफ दी, सबको माफ कर दो, सबको छोड़ दो। और क्या करो आप? जो एक निशाना परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो निशाने की तरफ दौड़ते जाना, ये आपका एक काम है। इस रीति से हम नए साल में प्रवेश किए। अच्छी चीजों को, परमेश्वर के आशीषों को, जो उसने भले काम आपके लिए किए, याद रखो, और जो बुरी चीजें हैं उनको भूल जाओ। और जिस रास्ते से आप गुजरे हैं, उस रास्ते को एक बार सोचो, कहां पर हम गिर गए, कहां हमारे से कई गलतियां हो गई। इसलिए सोचना है कि ये साल में उसकी पुनरावृत्ति हम ना करें, उसको हम दोहराए नहीं। हालेलुया। तो ये साल जो है परमेश्वर की भलाई का साल है। हालेलुया। गॉड्स गुडनेस। तो हम थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर की भलाई जो है, परमेश्वर की भलाई कैसी है। केवल परमेश्वर की भलाई भलाई, परमेश्वर भलाई अच्छा है, इतना ही मत सोचो आप। हालेलुया। गॉड्स गुडनेस इज अबंडेंट। हालेलुया। एक्सोडस 34:6 वचन हम पढ़ेंगे नहीं। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और 6वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर की भलाई जो है भरपूर है। हालेलुया। और उसके बाद अभी हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर की भलाई जो है ग्रेट है, बहुत बड़ी है, महान है। अभी हमने पढ़ा Psalms 31:19। तो परमेश्वर की भलाई क्या है? अबंडेंट है। क्या है? ग्रेट है, भरपूर है और बड़ी है और महान है। फिर परमेश्वर की भलाई जो है एंड्यूरिंग है, अंत तक सहने वाली है वो। हालेलुया। अंत तक टिकने वाली परमेश्वर की भलाई है। भजन संहिता 52 और पहला वचन। और परमेश्वर की जो भलाई है सैटिस्फाइंग है, आपको तृप्त करेगी, आपको संतुष्ट करेगी। इस साल में इन सब चीजों को जो मैं बोल रहा हूं, आप उसका अनुभव करेंगे इस साल में। हालेलुया। तो इट्स सैटिस्फाइंग। Psalm 65:4 भजन संहिता 65 और 4था वचन की तृप्त करने वाली है, आपको समाधान देने वाली है। और परमेश्वर की भलाई जो है क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का अर्थ क्या है? विश्वव्यापी, पूरे जगत में फैली हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर की भलाई केवल एक नहीं है। कैसी है वो? एबंडेंट है। कैसी है? ग्रेट है। कैसी है? एंड्योरिंग है। कैसी है? सेटिस्फाइंग है। कैसी है? यूनिवर्सल है। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर, अभी ब्रदर अनिल आए तो उन्होंने पहली शुरुआत क्या की? परमेश्वर अच्छा है। तो आपने क्या कहा? अनुभव किया है क्या? कि सिर्फ बोल रहे? तो यहां से निकल रहा है कि यहां से निकल रहा है? नक्की कहां से निकल रहा है? हाँ, जेब से नहीं बोल रहा हूं, कहां से निकल रहा है? इसीलिए भजन संहिता Psalm 34 में लिखा है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर को चेक कर देखो, परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। और वो व्यक्ति आशीर्वादित है जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, उसकी भलाई अच्छी है। नक्की क्या होगा आपके जीवन में? हाँ, आपने मान लिया परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, उसकी भलाई अंत तक रहने वाली है, भरपूर है, कभी खत्म नहीं होने वाले, संतुष्ट करने वाले। आप कर, उससे क्या होगा? आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप कैसे जानेंगे कि ये भलाई मेरे जीवन में आ रही कि नहीं है? भलाई तो शब्द हमेशा सुनते हैं, पर नक्की क्या होगा जीवन में? वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर की भलाई, हाउ गॉड्स गुडनेस विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में कैसे प्रकट होगी, ये तो मालूम रहना चाहिए, तभी तो आप समझेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में मटेरियल ब्लेसिंग्स को कहते हैं भौतिक आशीर्वाद, संसारिक आशीर्वाद या आर्थिक आशीर्वाद। इन चीजों के द्वारा
परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होगी। इस बात को आप याद रखें कि ये भलाई आप, एक उदाहरण में देता हूं, केवल बोलने से आप नहीं समझेंगे। तो देखिए जेनेसिस चैप्टर 26 प्रारंभ की किताब 26वां अध्याय है। एक बहुत बड़ा अकाल गिर गया था। ये इसहाक जो है उसके जीवन की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा अकाल गिर गया था। गरार नामक स्थान पर इसहाक था और सब जगह अकाल और सूखा गिरा था। और बाइबल में कहा गया है कि इसहाक ने उस अकाल के समय में बीज बोया। और बाइबल में कहा है उस अकाल के टाइम पर, उस अकाल के समय पर उसने 100% कटनी की। हालेलुया। अभी आप बोलेंगे ये कैसा? आजू बाजू के लोग देखते रह गए। जहां जहां इसहाक ने बीज बोया था परमेश्वर ने उसको 100-fold ब्लेसिंग दिए। यही परमेश्वर की भलाई इसहाक के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। जहां इसहाक ने हाथ डाला उसको सफलता दी। अभी ये कौन सी बात है? बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ने उसको इतना धनवान कर दिया कि उसके पास गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरियां के झुंड थे, दास थे, इतने थे कि पलिश्ती लोग उससे जलन करने लगे कि परमेश्वर इसको इतना आशीष कैसे दे रहा है। देखिए 2023 में परिस्थिति कैसे भी होने दो, अभी भी थ्रेटनिंग न्यूज आ रहे हैं। क्या न्यूज आ रहे हैं? 40 दिन तक इंतजार करो। किस चीज के लिए? आपने पढ़ा होगा, कोरोना की वेव दोबारा आने की संभावना है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई प्रकट करेगा। और किसके द्वारा करेगा वो? एक आपको भौतिक आशीर्वाद देगा, संसारिक, और आपको आर्थिक आशीर्वाद देगा। देखिए मैं 2 वचन पढ़ना चाहूंगा यही इसके विषय में। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 17वां वचन। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हालेलुया। तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। दिस इज गॉड्स गुडनेस। उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। ये जो बरसात के टाइम पे बरसात होती है, मेघ बरसता है, आपको क्या लगता है यार? प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है। दिस इज गॉड्स गुडनेस। आप समझ जाओ इस बात को। एक दिन अगर सूरज नहीं आएगा तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? Where will you and I be? कहां पर रहेंगे हम? इस बात को आप याद रखें कि मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 45वें वचन में लिखा है, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, परमेश्वर का सूर्य प्रकाश उसके ऊपर आता है और उसकी बरसात सब जगह होती है। इसीलिए तो मैंने कहा कि यूनिवर्सल है। परमेश्वर की भलाई क्या है? विश्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो परमेश्वर अपनी भलाई दिखाता है। हालेलुया। तो एक बात मैंने आपको कही कि परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में कैसे प्रकट होगी। मटेरियल ब्लेसिंग्स, उसका अर्थ आर्थिक आशीर्वाद और संसारिक और भौतिक आशीष परमेश्वर इस साल आपको देने जा रहा है। हालेलुया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर इस साल आपको आत्मिक आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है उसकी भलाई आत्मिक आशीषों के द्वारा भी दिखाता है। हालेलुया। इस बात को हम याद रखें। तो कैसे, थोड़ा मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। पहले मैं 2 वचन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। योना की किताब 3रा अध्याय 10वां वचन पढ़ता हूं मैं। जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, अपना मार्ग चाल चलन बदल दी, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसे हानि करने की ठानी थी, उसको न किया। और 4था अध्याय 10-11 वचन, रेन के पेड़ के लिए तूने न परिश्रम किया न बढ़ाया,
जो एक ही रात में हुआ और जो एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। 11वां वचन, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी है उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? आप अच्छी रीति से जानते हैं कि निनवे क्या है और योना कौन है। परमेश्वर ने कहा था निनवे कि योना तू निनवे चला जा, वहां पर तू प्रचार कर ताकि लोग पश्चाताप करें और बच जाए। योना तार्शीश चला गया, परंतु फिर परमेश्वर ने उसको वापस लाया और उसको निनवे इस शहर में भेजा। योना ने प्रचार तो किया, लोगों ने पश्चाताप किया, लोग बच गए, तो योना दुखी हो गया। और योना बैठा था बाहर जाके देखने के लिए अब क्या होता है। एक पेड़ उग के आया, उसको योना ने लगाया भी नहीं, उसको पानी भी नहीं डाला था, वो पेड़ अपने आप उग के आया और वो सूख भी गया, मतलब परमेश्वर ने उसको सुखाया। तो योना को बहुत गुस्सा आया और योना परमेश्वर से वाद विवाद करने लगा। तब परमेश्वर ने योना से कहा, ये पेड़ जिसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, तूने ना उसको लगाया ना पानी डाला, अपने आप उग के आया, उसके लिए तो इतना तरस खा रहा है। तो ये 1,20,000 से भी अधिक लोग हैं जो दाहिने बाएं हाथ का फर्क नहीं जानते, और कई घरेलू पशु भी है वहां पर। क्या उनके ऊपर मैं अपनी भलाई नहीं दिखाऊं? हालेलुया। मैं तरस नहीं खाऊं? हालेलुया। तो परमेश्वर जो है आत्मिक आशीष इस रीति से देता है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई अगर आप देखेंगे ना, परमेश्वर ने कई ऐसे लोगों को भी आशीष दिए हैं, आत्मिक छोड़ के, इवन संसार के। अब्राहम, हगर और इश्माएल। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू हगर और उसका जो बेटा इश्माएल, इनको घर से निकाल दे, अब्राहम बहुत दुखी हो गया। परंतु जब उसको कहा गया कि नहीं, तेरी पत्नी सारा कह रही ठीक है, तू ऐसे ही कर, तो दूसरे दिन परमेश्वर ने, अब्राहम ने क्या किया, उसकी दासी जो थी हगर और उसका पुत्र को छोड़ दिया, एक पानी की थैली देखी। जब पानी खत्म हो गया, एक तीर के टप्पे पर वो बच्चे को रखा और हगार रोने लगी। परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी, अपना दूत भेजा और हगार से बात की और कहा कि परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना है। और परमेश्वर ने उसको वहां पर क्या किया, पानी भी दिया और साथ में ये भी आशीष दी कि ये बच्चा से एक बहुत बड़ी प्रजाति निर्माण होगी। हालेलुया। परमेश्वर का जो वादा था, करार था, किसके साथ था? अब्राहम, इसहाक, याकूब। परंतु ये दूसरी लाइन में भी परमेश्वर ने आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर भलाई करने में दिलचस्पी रखता है। और मैं ये भी आपको इससे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की भलाई जो आपके जीवन में ये साल में आने वाले है, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं रहेगी। इस बात को भी आप याद रखें, आगे चलकर मैं वो स्पष्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 3, पहली बात मैंने आपको बताया मटेरियल ब्लेसिंग्स। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया आत्मिक आशीष। और तीसरी बात, परमेश्वर की भलाई किसके द्वारा स्पष्ट होती है, प्रकट होती है? पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर की जो भलाई है वो प्रकट होती है पाप क्षमा के द्वारा। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4, द गुडनेस एंड द लविंग काइंडनेस ऑफ आवर सेवियर अपीयर्ड। उसका अर्थ है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। मनुष्यों पर उसका प्रेम कैसे प्रकट हुआ, उसकी भलाई कैसे स्पष्ट हो गई? हमें अपने पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। अभी आपने गाना गाया ना, पापों से छुड़ाने, शापों से छुड़ाने दुनिया में आया मसीह, बरोबर ना? पापों से छुड़ाने के लिए और श्रापों से छुड़ाने के लिए। सबसे बड़ा श्राप आपके ऊपर कौन सा था? जो विश्वासी लोग आज यहां पर आप बैठे हैं, सबसे बड़ा श्राप कौन सा था? आप नियम शास्त्र यानी कि ओल्ड कवेनेंट के अधीन थे और आप उसको पूरा नहीं कर पाते थे। हर चीज में आप घड़ी घड़ी गिर रहे थे। तो नियम शास्त्र को पूरा करने के लिए
और उसको मिटाने के लिए पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोगों को इस श्राप से छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। और बाकी जो पाप के बंधन में थे और उसके द्वारा जो शाप आते हैं वो तो अलग ही है। वो परमेश्वर ने क्या किया, वो सब शापों से हमें छुड़ाया। तो साम्स 86:5 में पढ़ता हूं कि क्यों प्रभु तू क्षमा करने वाला है और भला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। अभी बात यह है कि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भलाई करना चाहता है। अभी आप ये भी समझ में आए कि परमेश्वर भलाई कैसे स्पष्ट करता है। अभी अपने वैयक्तिक जीवन में हाउ टू अप्लाई दैट, ये सबसे बड़ी बात है। प्रैक्टिकल हाउ विल यू अप्लाई दैट इन योर ओन लाइफ। आप चाहते हैं परमेश्वर की भलाई आपके पास इस साल में आ जाए, आमेन, तो कैसे आएगी? थोड़े 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। हाउ गॉड्स गुडनेस विल कम टू योर लाइफ दिस ईयर। बाइबल में लिखा है जोब 22:21 में, एग्री विद गॉड एंड बी एट पीस, देयर बाय गुड विल कम टू यू। ओके, 22 और 21वें वचन में ऐसे लिखा है कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया। अगर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर किसी ने परमेश्वर के साथ अभी तक मेल मिलाप नहीं किया है तो थोड़ी सी मुश्किल बात है कि भलाई आना। और जो लोग अच्छे रीति से जानते हैं परमेश्वर को, व्यक्तिगत रिश्ता है, उनको भी अपने पुरानी जीवन शैली छोड़कर यू हैव टू वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ। एग्री विद गॉड, परमेश्वर की बात मान लो। परमेश्वर की बात मानना उसका अर्थ क्या है? उसके वचन को मान लेना, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार चलना। देयर बाय गुड विल कम टू यू, तब उसमें तेरी भलाई होगी। ये पहली बात है कि परमेश्वर के वचन को मानना, उसको पालन करना। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, जो पत्रस की दूसरी पत्री में है। पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय और 2 और 3 वचन, अनुग्रह, कृपा, भलाई और जीवन की सब भली चीजें यीशु की पहचान के द्वारा तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इस वचन का अर्थ क्या है? जीवन की जो अच्छी चीजें हैं, जीवन की जो भली चीजें हैं, वो आपके पास कैसे आएंगी? जब आपकी यीशु से पहचान बढ़ती जाएगी। जितना आप यीशु को अधिक अच्छे रीति से जानोगे, उतनी परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में अधिक प्रकट होगी। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे? यीशु को अच्छे रीति से, यीशु के साथ आपकी गहरी पहचान हो जाए, आत्मिक रीति से आप यीशु को अच्छी रीति से समझ नहीं पाए। वचन का यह अर्थ है कि जो प्रोपोर्शन में आप यीशु को जानते हैं, वो प्रोपोर्शन में भलाई आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। अभी सवाल ये आता है कि हम कितना यीशु को पहचानते हैं, और समझो मैं कुछ ही लिमिट में यीशु को पहचानता हूं, तो आपका सवाल ये होगा कि मैं यीशु को और कैसे अच्छे से पहचानूं? तो यीशु को पहचानने का एक ही तरीका है। व्हाट इज दैट? रीड द वर्ड ऑफ गॉड, मेमोराइज इट एंड मेडिटेट इट। परमेश्वर का वचन पढ़ो, याद करो, उसके ऊपर मनन करो और उसका आचरण में लाओ। जब परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, आप यीशु को अधिक 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 पहचानोगे। स्पेशली रीड न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पेल्स जो है, मत्ती, मार्क, यूहन्ना और लूका की किताब जो है, इसको आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो यीशु कौन था, यीशु किस लिए आया, यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या नहीं किया, इन बातों को जब आप जानोगे, यीशु के साथ आपकी पहचान बढ़ते जाएगी, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होगी। ये वचन का ये अर्थ है। हालेलुया। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो जीवन में अगर भलाई आप चाहते हैं तो उसका अर्थ है क्या एग्जैक्टली? अगर आप शांति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आपके काम धंधा कारोबार बिजनेस उसमें सफलता चाहते हैं, वैवाहिक जीवन मजबूत करना चाहते हैं, या रिश्ते नाते जो आपके टूटे हुए हैं वो मजबूत करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, जो भी है, और समृद्धि, तरक्की, बढ़ोतरी जीवन में चाहिए, परमेश्वर की भलाई इस रीति से आपके जीवन में प्रकट होगी। अगर आपके जीवन में समृद्धि आती है,
तरक्की आती है, बढ़ोतरी आती है, प्रगति आती है, शांति आती है, चंगाई आती है, तो आप समझ लेना परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पर ये रिसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर आपको कोई चीज देना चाहता है, उसके लिए आपकी भी तो थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो आपके अंदर एक बदलाव आना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक बदलाव जरूरी है। देयर आर 3 थिंग्स। नए साल में एक बदलाव आपके अंदर रहना चाहिए। ये 3 चीजें कौन सी है? योर एटीट्यूड मस्ट चेंज, योर थॉट्स मस्ट चेंज एंड योर एक्सपेक्टेशन मस्ट चेंज। हालेलुया। उसका अर्थ है आपकी मनोवृत्ति, एटीट्यूड का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, मनोवृत्ति, रवैया, रूख या प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। ये मत सोचना कि अरे परमेश्वर हेड मास्टर जैसा है, छड़ी लेके आया है मारने। ना ना ना, परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का न्याय करे, हालेलुया, परंतु लोगों को अनंत काल का और भरपूर जीवन मिल जाए। तो थोड़ा एटीट्यूड जो है हमारा, प्रवृत्ति या विचार करने की जो मनोवृत्ति है, रवैया, रूप जो है, वो बदले होना चाहिए। नंबर 1 एटीट्यूड। नंबर 2 थॉट्स। थॉट्स का अर्थ है आपकी विचारधारा बदली होनी चाहिए, आपका सोच विचार बदली होना चाहिए, आपका ख्याल और आपके इरादे भी बदले होने चाहिए। हालेलुया। और पॉइंट नंबर 3 एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को हिंदी में कहते हैं अपेक्षा। हालेलुया। आपकी परमेश्वर के प्रति कुछ अपेक्षा है क्या? अगर आपकी अपेक्षा है और अगर आपकी अपेक्षा बढ़ती जाती है तो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में जरूर प्रकट होगी। हालेलुया। वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू गेट द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऑन द थर्स्टी लैंड आई विल श्योर माय वाटर। उसका अर्थ परमेश्वर आशीष जो सूखी धरती है उसके ऊपर देगा। यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज। आपके अंदर एक बदलाव, परिवर्तन आना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो इस बात को हम अपने परिस्थिति में कैसे लगा सकते हैं? जीवन की कोई भी परिस्थिति, समस्या, दशा, हालत कैसे में होने दे, हो सकता है ये साल में आपको कोई बुरी चीजों का सामना करना पड़े, कई चीजों में आपको तकलीफ का सामना पड़ेगा, मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, कष्ट आएंगे। तो आप क्या करेंगे? आपको उस समय पुट ऑन द हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का शिरस्त्राण आपको डालना है। तो जैसे मोटरसाइकिल पे बैठते हैं हेलमेट डाल के, वैसे हेलमेट डाल के डालना है क्या? क्या बाइबल को सिर पे रखूं क्या? फिर क्या करना है? नक्की क्या करना है? उद्धार का शिरस्त्राण डालना है। तो क्या करेंगे आप? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके पक्ष में है। अ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। हालेलुया। विचारों को बदली करना है, वही मैं कह रहा हूं कि ये साल में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। ओके। कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन मतलब बड़ी पक्की आशा है। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं जाते जाते। यूसुफ के जीवन में कितने कष्ट और कठिनाई आई, ये तो बताने की जरूरत नहीं। झूठे इल्जाम, जेल में जाना, जिसको अर्थ बताया भूल जाना, सभी चीजें हुई। और अंत में क्या हो गया? परमेश्वर ने इन सब चीजों को मिलकर अंत में भलाई उत्पन्न की। रोमन्स 8:28। इस बात को आप याद रखें। गुड एक्सपेक्टेशन अंदर रखो। भले आज का बुरा है, आज की रात वीपिंग में टाइम फॉर द नाइट बट जॉय कमथ इन द मॉर्निंग। रात को भले आप रोएंगे पर सुबह तो हो जाएगी, अंधेरा तो टल जाएगा, क्या हमेशा के लिए रहने वाला। ये कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, एक बड़ी पक्की आशा आपके अंदर रहनी चाहिए कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। और वो मेरे पक्ष में है और आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देगा, वो तंदुरुस्ती, समृद्धि देगा। तो ये बिब्लिकल होप जो बोलते हैं हम, आशा, ये है क्या? आप कहेंगे आई होप सो, आई होप सो, आई होप सो, इससे भलाई आएगी? नो नो नो, ऐसा मत करो, थोड़ा चेंज करो। आई होप सो, आई होप सो, ऐसा कहने के बदले में हम अभी क्या कहेंगे? आई नो सो।
मुझे मालूम है कि परमेश्वर अच्छा है। आई होप सो मत बोलो अभी, आई नो, मुझे मालूम है कि परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है, चाहे संसार में कुछ भी होने दो, मगर परमेश्वर जरूर इन चीजों में से कुछ अच्छी चीजें करे। इस बात को आप याद रखें कि आप जिंदे परमेश्वर की संतान है। आमीन, हालेलुया। और वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो आपके ऊपर नजर लगाए बैठा है। आमीन, कभी नींद नहीं आती उसको। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि इनकी देखभाल करो। क्या चाहिए आपको? हालेलुया। तो इसीलिए हम कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी सिस्टर ने एक वचन शेयर किया, संगीता सिस्टर ने बताया नहीं, रोमन्स 5 क्या, व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। जब हम पापी थे तब यीशु हमारे लिए मर गया। कैसे थे हम? एकदम बेकार, दुष्ट, कहीं के नहीं, अगली, ऐसे थे जब भी यीशु हमारे लिए मर गया। नाउ दैट यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, अब बात यह है कि आप परमेश्वर की संतान है, उसके पुत्र और उसकी कन्या है, तो कितना अधिक परमेश्वर आपको फेवर करेगा। थोड़ा एमेन तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है ना? पहले हम दुष्ट थे, परमेश्वर से दूर थे, अभक्ति में चल रहे थे। नाउ यू आर द राइटियसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। नाउ अभी आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। तो उसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि ये भलाई कैसे आप क्या, लूक 16 में आपने पढ़ा है उड़ाऊ पुत्र की कथा। क्या कथा है वो? 2 बैकस्लाइडर की कथा है। बैकस्लाइडर समझते हैं ना, पीछे हटने वाले, एक नहीं 2 है वो। एक बाहर से पीछे हटा, एक अंदर से पीछे हटा, इतना ही फर्क है। बाकी दोनों बैकस्लाइडर थे और दोनों अपने बाप के साथ पहले रहते थे कि नहीं? एक ने आधी संपत्ति ली, चला गया, और वो संपत्ति खत्म होने के बाद वापिस आया, तो क्या हो गया? उसका बाप दौड़ के उसको मिलने के लिए गया। करेक्ट? उसका तो बाप प्रतिदिन खिड़की में से उसका इंतजार करता होगा कि मेरा बेटा कब आता है। तभी एक दिन बेटा आते हुए देखा तो बाप उसके पास भाग के गया। हालेलुया। और जब वो दूर था, गया, उससे गले मिला। इसका अर्थ क्या है? आपने बाइबल में कभी पढ़ा है क्या परमेश्वर को भागते हुए देखा है? आपने पूरा बाइबल पढ़ो और आके मुझे बताना, परमेश्वर को भागते हुए देखा है क्या? इज द फर्स्ट टाइम इन द बाइबल। उसका बाप भागा उसके बेटे के पास, परमेश्वर भाग के गया। ही वॉज इन अ ग्रेट हरी। किसके लिए? उसको एक नया शर्ट पहनाओ, उसको एक नई अंगूठी डालो और उसके पैर में नए जूते डालो। हालेलुया। आप परमेश्वर का हृदय समझने की कोशिश करो। जो पूरी आधी संपत्ति उड़ा के आया था, उसके प्रति इतनी भलाई कर रहा था, पहले बाप के साथ था। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं इसके लायक नहीं हूं, मैंने परमेश्वर को बहुत धोखा दिया है, मैंने कितने बार बैकस्लाइड किया, तो भी परमेश्वर आपके प्रति प्रेम रखता है। उसके विचार आपके प्रति भलाई के हैं। और दूसरा जो था वो कौन था? वो आपके साथ रह के बैकस्लाइड हो रहा था अंदर में। बाहर से तो एकदम व्हाइट कपड़े पहन के चर्च में पहले लाइन पे आके बैठता होगा, परंतु अंदर जाने के लिए तैयार नहीं घर में। अंत में क्या होगा? वो भी घर के बाहर ही रह गया ना। तो बाप ने कहा अरे जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। हालेलुया। चाहे पापी हो, चाहे परमेश्वर से दूर गए हो, या चाहे आपके मन में परमेश्वर के प्रति ऐसे कठोर विचार होंगे कि मैंने इतना कष्ट किया, तूने आज तक मुझे कुछ दिया नहीं। कभी आप ऐसा सोचते हैं क्या? मैं इतने साल से कष्ट कर रहा हूं और मेरे सेवकाई में कुछ फल नहीं है। आप ऐसा सोचते हैं क्या? ना 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 ना। परमेश्वर के विचार आपके प्रति अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको अपना वारिस पहले ही बना दिया। हालेलुया। इस बात को आप याद रखिए। तो लास्ट पॉइंट पे अभी मैं आ रहा हूं। लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन जो बोल रहा है, आपके मन में अपेक्षा होनी चाहिए। अगर आपके पास अपेक्षा नहीं है तो मुश्किल है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको,
कि ये साल भलाई का साल है। परमेश्वर के प्रति हमारी गहरी पहचान, परमेश्वर के ज्ञान में अगर हम बढ़ते जाएंगे, उसकी भलाई अपने आप आते रहेगी। और एक एटीट्यूड बदली करो, थॉट्स बदली करो, और एक चेंज अंदर आना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, अभी मैं बंद करूंगा इसके बाद। देखिए, वो मरकुस की किताब 5वें अध्याय में एक 12 साल खून बहने वाली स्त्री, मालूम, सबको मालूम होगा, ये तो आपने सबने सुना होगा कभी ना कभी। वो स्त्री क्या कहती थी? उस समय तो बाइबल नहीं था, बेचारे के पास पढ़ने के लिए भी नहीं था। उसने कुछ लोगों से सुना था कि यीशु अच्छा करता है, यीशु चंगाई देता है। हालेलुया। और वो क्या कहती थी? अपने मुंह से कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्र के किनारे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। परंतु आपको मालूम है क्या कि लेविटिकस की किताब पढ़ेंगे नहीं हम, परंतु लेविटिकस की किताब जो है उसमें यह दिया है 15वें अध्याय में कि अगर किसी स्त्री को कोई बीमारी है ऐसी, ब्लीडिंग ऐसी, और वो अगर वो भीड़ में जाए या किसी को स्पर्श करे, उसको पथराव किया जाए। शी टुक द रिस्क ऑफ हर लाइफ। वचन में क्या लिखा है? किसी स्त्री को अगर ऐसी कोई बीमारी है, अगर वो भीड़ में जाती है या किसी व्यक्ति को छू लेती है, उसको क्या करना चाहिए? फिर भी ये स्त्री कहती रही, अगर मैं उसके वस्त्र के किनारे को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं। कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, एक पक्की आशा थी उसके पास कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी वो मेरे ऊपर पथराव नहीं करेगा, वो लोगों को नहीं बोलेगा इसको पत्थर से मारो, अगर मैं स्पर्श करूंगी तो वो मुझे आशीष देगा, मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम इस चीज को जाने कि यीशु आपको आशीष देना चाहता है, और यीशु को मिलने के बाद वो भली चंगी हो गई। इस साल में परमेश्वर भी आपको आशीष देगा और चंगाई देगा और अपनी भलाई आपके प्रति जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट करेगा। और बस कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये सब चीजों की तुमको क्या जरूरत है, चंगाई कर, ये वो सब चीजें। जब स्वर्ग में जाओगे तो आपको सब चीज मिल ही जाएगी। इस धरती पर परमेश्वर की भलाई को क्या देखना है? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भरपूरी, आशीष, धनवान होना, ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको इस धरती पर यह सब आशीष नहीं चाहिए तो स्वर्ग में जाने के बाद उसका क्या फायदा है? स्वर्ग में जो रास्ते हैं वही सोने के हैं। उधर आप क्या अमीर हो गए और क्या करेंगे? तो आपको जरूरत इन सब चीजों की किधर है? इधर है। चंगाई की बात मैं कर रहा हूं। परमेश्वर, लोग बोलेंगे स्वर्ग में जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। स्वर्ग में बीमारी और रोग तो है नहीं, तो स्वर्ग में आपको चंगाई की जरूरत है ही क्या? तो किधर जरूरत है ये सब चीजों की? इस धरती पर। और यही बात दाऊद ने कही है। बस ये लास्ट 2 वचन में पढ़ूंगा। भजन संहिता 27:13, 27 और 13। I would have fainted, डेविड सेज, मुझे चक्कर आ जाती। किस चीज से? यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूं तो मैं मूर्छित हो जाता। उसका अर्थ दाऊद ने विश्वास किया था इन द लैंड ऑफ लिविंग, इस धरती पर परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा। स्वर्ग में जाने के बाद तो सब कुछ भलाई है ना, तो फिर भलाई किधर देखोगे आप? इस धरती पर। इफ आई हैड नॉट बिलीव्ड that I would see the goodness of the Lord in the land of the living, I would have fainted. कौन बोल रहा है? परमेश्वर का मनपसंद आदमी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? परमेश्वर की भलाई आप इन द लैंड ऑफ लिविंग, इस धरती पर देखो। हालेलुया। और एक वचन है भजन संहिता, God who takes delight in the prosperity of his servant, Psalms 35 verse 27 है, जो कहता है कि परमेश्वर जो अपने सेवक और अपने लोगों की
समृद्धि में दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। तो आई वांट टू टेल यू, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर वेलबींग, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर प्रॉस्पेरिटी, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर हीलिंग, गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू ब्लेसिंग यू। इस बात को आप समझ जाओ। जो अपने लोग, जो अपने सेवक है, उनकी समृद्धि में दिलचस्पी रखने वाला परमेश्वर है, और वो दिल इस धरती पर आपको आशीष देना चाहता है। तो ये साल कौन सा है? ये साल जो है परमेश्वर की भलाई का साल है, और इस धरती पर आप परमेश्वर की भलाई को इस साल देख सकते हैं। मैंने आपको बताया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, एक जोरदार पक्की आशा होनी चाहिए कि नहीं, परमेश्वर अच्छा है, मुझे आशीष देगा, मेरा भला करेगा, मेरे दुख निकल जाएंगे, वो टेम्पररी है, दुख में से भी वो अच्छा मार्ग इस साल निकालेगा। आमेन। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।